हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताया था कि हम चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमने 8 और 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कंप्लीट कर लिए थे 8 और 9 चैप्टर। मैंने आपको बोला था कि कुछ एक डेफिनेशन है जो कि आप एक बार रिवाइज कर लेना। लाइक एक्सेलरेशन रिवाइज करना था आपको, वेलोसिटी रिवाइज करना था, इनके कुछ नॉर्मल से फॉर्मूले थे वो आपको रिवाइज करने थे। ठीक है, उसी के बाद हम इस पर बढ़ पाएंगे, ग्रेविटेशन पर बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो ग्रेविटेशन, सबसे पहली हेडिंग उसमें दी हुई है। पहली हेडिंग दी हुई है ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशन होता क्या है। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि जैसा आपने चैप्टर नंबर 8 और 9 में पढ़ा है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये मोशन किस तरीके से होता है ये आपको पता है, वहां पर हमने पढ़ लिया था कि मोशन हमने वहां पर कौन सा मोशन पढ़ा था, कितने टाइप के, 2 टाइप के पढ़े थे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमें वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल और गति के कारक के रूप में अध्ययन किया था 8 और 9 अध्याय में। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तब देखो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है यहाँ पर जो बोलना चाह रहा है वो ये है कि अगर कहीं पर कोई मोशन हो रहा है, कहीं कोई गति हो रही है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, बल की। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है और उसे मुझे मोशन में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही हमारा क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये था कि अगर कभी भी आपको कभी किसी ऑब्जेक्ट को जो कि विराम अवस्था में है, जो कि उदासीन अवस्था में है, उसे हमें गतिज अवस्था में लाना है, गतिज अवस्था में लाना है, मोशन में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट है कि अगर किसी चीज को गति में लाना है, किसी भी वस्तु को गति में लाना है, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है, तो हमें एक बाह्य बल उस पर लगाना पड़ेगा। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है कि हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रह पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है, जो भी यहाँ पर बोला जा रहा है वो बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई वस्तु गति में है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। ठीक है, अगर फोर्स लगा है तभी वो मोशन में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो सूर्य है, ठीक है, उसी के चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, तो हमारी पृथ्वी भी किस में है, गति में है, मोशन में है। तो वो मोशन किसकी वजह से है, किस फोर्स की वजह से। दूसरा ये कि अगर हम किसी भी चीज को ऊपर से मतलब छोड़ देते हैं, देखो सिंपली अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इस मार्कर को अगर मैं नॉर्मली यहाँ से छोड़ देता हूँ तो ये कहाँ गिर जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है, नीचे की तरफ गिरता है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है, जबकि मैंने तो इसको सिर्फ छोड़ दिया था, इस पर कोई फोर्स मैंने लगाया क्या, नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ये कहाँ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। जो इसका मोशन है वो किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसकी गति नीचे की तरफ जा रही है। तो इस पर कौन सा बल लग रहा है, इसी को डिफाइन करने के लिए, इसी को समझाने के लिए ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आया था। गुरुत्वाकर्षण में यहाँ पर लिखा है कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई पर ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपली न्यूटन ने को ग्रेविटेशन का या फिर इस फोर्स का आइडिया कैसे आया था ये इसमें बताया गया है। तो देखना, जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा, उनके सेब पर क्या गिरा, एक सेब गिरा। सेब के गिरने की क्रिया से न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, जो सेब गिरा तो उससे न्यूटन को सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या वह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती, क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, पृथ्वी की ओर, वरना पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। 2 मिनट
इसीलिए पृथ्वी की ओर गिरता रहता है, अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। ये लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप यहाँ पर देखें। देखो सिंपली क्या बोला है उसमें कि एक पॉइंट यहाँ पर दिया है, क्रियाकलाप में आपको समझाता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट है धागे का एक टुकड़ा लेना है, इसके एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांधना है, धागे का दूसरा सिरे को पकड़ना है और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाना है, जैसा कि चित्र में ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम घुमाते हैं पत्थर की गति की, जो भी गति कर रहा है पत्थर उसी दिशा में देखिए। अब धागे को छोड़िए, फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए। देखो सिंपली क्या है कि धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल में वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन तथा त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील होता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होती है। देखो सिंपली मुझे पता है कि इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा यहाँ पर क्या बोल रहा है वो। मैं आपको एक एक करके ये सारी चीजें डिफाइन करता हूँ। बोर्ड पे डायग्राम से समझते हैं। मैं मानता हूँ कि एक सेंटर पॉइंट है जिससे एक थ्रेड है। ठीक है, थ्रेड मतलब धागा है। धागे से आपने एक पत्थर को बांधा है कुछ इस टाइप से और इसको आप क्या कर रहे हो यहाँ पर घुमा रहे हो। इस तरीके से आप इसको क्या कर रहे हो घुमा रहे हो। ठीक है, हम इस पत्थर को घुमा रहे हैं इसी धागे से। ये पत्थर इधर जाता है, यही पत्थर इधर जाता है, यही पत्थर इधर जाता है और यही पत्थर इधर आता है। कुछ इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं इस पत्थर को घुमा रहे हैं। 2 मिनट। हाँ, तो अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है। क्या लिया है कि हम इस पत्थर को क्या कर रहे हैं, बीच में एक धागा सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं पत्थर को घुमा रहे हैं। अब मान लेता हूँ कि मैं कुछ इस तरीके से वो थ्रेड लिया है, मैंने धागे से पत्थर को बांधा है, कुछ इस तरीके से उसको क्या कर रहा हूँ घुमा रहा हूँ। तो वो घूमेगा कैसा, पूरा सर्कुलर ऑर्बिट में। अब यहाँ पर वो घूम किसकी वजह से रहा है, मेरे हाथ से मैंने धागा पकड़ रखा है और उसको मैं मूवमेंट दे रहा हूँ, मतलब बल में कहाँ से लगा रहा हूँ, सेंटर से। तो इसके सेंटर पर बल लग रहा है। देखो जब भी ऑब्जेक्ट को हम उसके सेंटर से मतलब उसकी ऑर्बिट पर एक घुमाते हैं तो सेंटर की तरफ एक बल लगता है। ठीक है, केंद्र की तरफ एक बल लगता है, जिस बल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एक मिनट में बताता हूं। इसे हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है इसे, अभिकेंद्र बल। तो यहाँ पर सेंटर से क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। सेंटर से बल लग रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता जा रहा है। अब क्या होगा अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, क्या होगा अगर मैं उसको छोड़ दूंगा, तो ये सर्कुलर पाथ है। मान लो कि इस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अगर मैं बीच में से बल को छोड़ दूंगा, यहां पर आकर अगर मैंने छोड़ा है तो ये किस तरीके से निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। मतलब सिंपली कि अगर मैं घुमाता जा रहा हूं, उसको घुमाता जा रहा हूं और पत्थर यहां आया और मैंने उसको छोड़ दिया, तो ये इसी तरीके से आगे की तरफ निकल जाएगा। तो ये क्या होता है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर एक्ट कर रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर लग रहा है, इसलिए वो उस ऑर्बिट पर घूमता जा रहा है। लेकिन जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स रिलीज होगा, तो इसी तरीके से उसने भी बोला है वहां पर कि जो अर्थ है हमारी जो पृथ्वी है, उसके आसपास चंद्रमा घूमता है। ठीक है, क्यों घूमता है, उसी ऑर्बिट में क्यों घूमता है, इसका रीजन ये है कि वहां से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ। जैसे ही वो फोर्स अगर रिलीज हो जाएगा तो चंद्रमा स्पेस में कहीं और चला जाएगा।
ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां पर एक पाथ बना हुआ है उसी में चंद्रमा घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिंपली क्या है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, उसके आसपास घूम रहा है। जैसे ही वो फोर्स को रिलीज करता है, देखिए बिल्कुल कैसा है कि एक पत्थर को हमने धागे से बांधा हुआ और उसको मैं रिलीज कर देता हूँ, रिलीज करता हूँ तो वो कहाँ चला जाएगा, अपनी डायरेक्शन में चला जाएगा जिसमें भी फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से ग्रेविटी भी हमारी वर्क करती है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी हमारा कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। कैसे, तो हम एक एग्जांपल नॉर्मल सा लेते हैं कि अगर मैं किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता हूं, ठीक है, अगर मैंने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, इसको मैं रफ कर देता हूं, मान लिया किसी बॉल को मैंने क्या किया है, ऊपर की तरफ फेंका है, तो यहां से उस बॉल को क्या किया गया है, थ्रो किया है। थ्रो करने से वो एक रीच पॉइंट पर पहुंचती है, ठीक है, क्या पहुंचेगी, वो एक रीच पॉइंट पर पहुंचेगी। इस पॉइंट पर वो क्या कर गई, पहुंच गई, ये हो गई बॉल, ठीक है। इस पॉइंट पर बॉल पहुंच गई, पहुंचने के बाद वहां से क्या है कि अब वो नीचे की तरफ आएगी। कहां आएगी, अब वो बॉल नीचे की तरफ आएगी। मैंने फोर्स कहां की तरफ लगाया था, मैंने फोर्स बॉल को फेंकने में लगाया था, मतलब ऊपर की तरफ जाने में फोर्स लगाया था, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग मेरा फोर्स था, जितना मेरा बलशाली, वो जितना बल अधिक था, वो वहां तक गई, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बल वहां पर खत्म हो गया, उसकी गति वहीं पर रुक गई, तो अर्थ की तरफ से एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, जिससे कि बॉल को उसने क्या किया, अपनी तरफ सरफेस पर क्या कर लिया, उसे खींच लिया, ठीक है। ये बिल्कुल एक मैग्नेट जैसा है कि हमने एक मैग्नेट रखा, उसके आसपास एक कील रखी, तो कील ने क्या किया, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं किसी बॉल की, तो बॉल को अगर वो ऊपर की तरफ फेंकता हूं, तो जहां तक मेरा फोर्स गया है वहां तक वो बॉल जाएगी। जैसे ही वहां पर फोर्स खत्म हुआ, तो ये जो हमारी अर्थ सरफेस है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, जिससे वो जमीन पर आकर गिर जाएगी। कुछ इसी तरीके का सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, या फिर हम बोल रहे हैं ग्रेविटी का जो फोर्स होता है, वो एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके बारे में कल और ब्रीफ में पढ़ेंगे, कल देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम अगर होगा तो उसमें देखेंगे। थैंक यू।